हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और क्लाइमैक्स को ज़रूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी है दो दोस्तों की, करण और नवीन, जो देहरादून के कॉलेज में पढ़ते थे और वैकेशन में अपने गांव जाने का प्लान करते हैं। करण जो वेस्ट बंगाल से था और नवीन जो केरला से था। ये दोनों कॉलेज में ही दोस्त बने थे और इस बार नवीन करण के साथ उसके गाँव जा रहा था जो कि वेस्ट बंगाल में था। अब ये दोनों ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं। शुरुआती सफ़र में करण नवीन को बताता है कि हमें वैकेशन में कहाँ घूमना है और क्या करना है, और उसके गांव की कुछ बातें बताता है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों दोस्त ट्रेन में ही खाना खाते हैं और अपने अपनी सीट पर सोने चले जाते हैं। अब होता यूँ है कि नवीन को देर रात करीब 1-1:30 बजे प्यास लगती है, तो वो पानी की बोतल चेक करता है तो पानी ख़त्म हो गया होता है। फिर वो अपने फ़ोन में चेक करता है कि अगला स्टेशन कितनी देरी में आने वाला है। तो करीब 15 मिनट में पालघी नाम का स्टेशन आने में होता है। तो अपनी सीट पे वो बैठ जाता है और करण की सीट की तरफ देखता है। तो देखता है कि करण अभी भी जाग रहा है और फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो करण के पास जाके करण को पूछता है कि तेरे पास पानी है। तो करण बोलता है कि मेरे पास तो नहीं है, अगला स्टेशन आएगा तो वहाँ से ले लेंगे। उधर ही खड़े खड़े नवीन करण से थोड़ी देर बातें करता है और जैसे ट्रेन स्लो होती है तो नवीन दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता है। वो चलती ट्रेन से देखता है कि प्लेटफॉर्म पूरा खाली है और ना ही कोई दुकान है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकती है, वो उतर के आजू बाजू चेक करता है, पर कुछ मिलता नहीं है। वो घूम के देखता है कि ट्रेन तो रुकी हुई है और वही प्लेटफॉर्म से एग्जिट होता है। तो सोचता है कि बाहर भाग के जाके देखता हूँ, अगर कोई शॉप होगी तो मिल जाएगी। तो दौड़ के जाता है और जाते वक्त टिकट काउंटर से स्टेशन मास्टर उसको देखता है निकलते वक्त, पर उसको कुछ बोलता नहीं है, जाने देता है। नवीन बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। दूर एक लाइट जल रही थी। वो सोचता है कि ट्रेन अभी भी रुकी है, तो दौड़ के जाता है और पानी भर के आ जाऊंगा। वो फिर जल्दी से दौड़ना शुरू करता है और कुछ सेकंड बाद ट्रेन का साउंड आता है और ट्रेन धीरे से चलना शुरू होती है। करण ध्यान देता है कि नवीन अपनी सीट पर है ही नहीं। वो घबरा के दरवाजे की तरफ जाता है और नवीन को आवाज़ देता है, पर प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं होता और धीरे धीरे ट्रेन स्पीड पकड़ रही थी। वो घबरा के ट्रेन से छलांग मार देता है और तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ के निकल जाती है। करण नवीन को ढूंढता है स्टेशन पर उसको कहीं नहीं मिलता। देखते देखते एग्जिट की तरफ वो जाने लगता है। तभी उसको टिकट विंडो पर स्टेशन मास्टर बैठे दिखते हैं। वो उनको जाके पूछता है नवीन के बारे में, तो वो बताते कि एक लड़का बाहर तो गया है। वो सुन के करण बाहर जाने लगता है। तभी स्टेशन मास्टर उसको टोकते हैं और बोलते हैं कि तुम बाहर मत जाओ। वो लड़का जल्दबाजी में निकला, इसलिए मैंने उसे कुछ बोला नहीं, पर तुम बाहर मत जाना। करण स्टेशन मास्टर को पूछता है क्यों, क्या कोई दिक्कत है। तो स्टेशन मास्टर कहते हैं कि ये जगह बाहर के लोगों के लिए सेफ नहीं है, तुम यहाँ इंतज़ार करो अपने दोस्त का। करण को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। स्टेशन के पास भी जाके वो बैठ जाता है। फ़ोन चेक करता है तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता। वो स्टेशन मास्टर से पूछता है कि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो जवाब देने में ही होते हैं, तभी नवीन वहाँ से दौड़ के करण के पास आता है और हफ्ते हफ्ते कहता है कि करण यहाँ से चल, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। पर करण नवीन को गुस्से में पूछता है, तू कहाँ था इतनी देर से, तेरे चक्कर में ट्रेन छूट गई, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा जो काम है। पर नवीन के चेहरे पर अलग ही डर था। स्टेशन मास्टर नवीन को पूछते हैं कि तुमने कुछ देखा क्या। नवीन डर से कहता है कि मैं स्टेशन के बाहर पानी लेने आया था, पर यहाँ पे कुछ था ही नहीं। दूर एक लाइट जल रही, अभी भी देखो आप भी। मुझे लगा बोतल नहीं सही तो पानी तो होगा ही, तो मैं दौड़ के वहाँ जाने लगा। पर मैं जितना पास जा रहा था उतना ही वो जगह दूर होती जा रही थी। मैं फिर भी कोशिश की, लेकिन उतने में मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ट्रेन निकल रही थी। मैं घबरा के रिटर्न आने लगा, और मैं जितना भाग रहा हूँ उतना स्टेशन दूर लग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं 1 मिनट के लिए रुका, आंखें बंद की, उसके बाद बिना सोचे समझे भागना शुरू किया और भागते भागते आ गया तेरे पास। करण को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो स्टेशन मास्टर को पूछते कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। स्टेशन मास्टर तुरंत जवाब देते कि तुम अब सीधा स्टेशन के अंदर हो और कुछ भी मत पूछो। सुबह 5 बजे की ट्रेन आएगी, उसमें चढ़ जाना, और तुम लोगों के लिए उतना अच्छा होगा जितना तुम लोग कम जानो। अब ऐसा सुनने के बाद दोनों दोस्त बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं।
बहुत देर तक बैठे बैठे करण दूसरे बेंच पर जाके सो जाता है और स्टेशन मास्टर के हिसाब से वह भी ट्रेन को आने में 3 से 4 घंटे थे। पर नवीन बेंच पर बैठे बैठे ये बात के बारे में सोच रहा था कि अभी उसके साथ जो हुआ वो क्या था, और बैठे बैठे उसे भी नींद आ जाती। फिर कुछ टाइम बाद नवीन को नींद में एक छड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और जैसे कोई पास आ रहा हो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी, और जैसे ही उसे सच में ऐसा लगा कि कोई पास आके खड़ा है, वो डर से नींद में से उठा। उसने स्टेशन पर बहुत गौर से देखा तो रेलवे पटरी के पास एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था। नवीन डर के मारे सिकुड़ कर वहां ही बैठा रहा। उसने देखा कि करण गहरी नींद में सो रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी बीड़ी पीते पीते नवीन की तरफ लाठी के सहारे आने लगा और चलते चलते नवीन के पास आके बैठ गया। उस बूढ़े आदमी ने नवीन से पूछा कि यहाँ पर कैसे आना हुआ। नवीन ने थोड़ा शांति से जवाब दिया कि वो कोलकाता जा रहे थे और ट्रेन छूट गई। उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा कि अब तो ट्रेन सुबह ही आएगी, कहो तो मेरा घर पास में ही है, चाय बना के लाओ। नवीन ये सुन के थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसे ऐसा लगा कि शायद बूढ़ा आदमी कुछ मदद कर दे, क्योंकि ट्रेन में उनका सारा सामान छूट गया था। पर नवीन उन्हें मना कर देता है, कहता है कि चाचा रहने दो, अभी 1-2 घंटे में ट्रेन आ जाएंगी तो हम चले जाएंगे। पर बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शांति से वहाँ बैठा रहा और अपनी बीड़ी पी रहा था। नवीन और बूढ़ा आदमी ऐसे ही बेंच पर बैठे रहे। बीच बीच में बूढ़ा आदमी कुछ ना कुछ सवाल कर रहा था, जैसे कहाँ से हो, क्या करते हो, ऐसे सवाल। उन दोनों की भी ठीक ठाक बात अभी हो रही थी तो नवीन भी शांत हो गया। वो आदमी थोड़ी देर बाद नवीन को फिर से पूछता है, तो चलना है चाय पीने? तुम्हारा दोस्त अभी भी सो रहा है तो उसके लिए भी वहाँ से लेते आएंगे। नवीन को बात सही लगी। वैसे भी उसने सोचा कि नींद तो खराब हो ही गई है तो चाय पी लेता हूँ। जैसे वो निकलने लगे तो उसके दिमाग में आया कि एक बार करण को भी पूछ लेता हूँ, अगर वो साथ में चलना चाहे तो। नवीन करण को उठाने की कोशिश करता है, पर करण अच्छी खासी नींद में सो रहा होता है। कई बार उठाने के बाद करण जागता है। जैसे करण आंखें खोलता है नवीन की तरफ घूरता है, पर नवीन उसको पूछता है कि चलना है चाय पीने, पर करण उसको इशारे में जवाब देता है। उसका मतलब नवीन उसको ना समझता है और बूढ़े आदमी के साथ चला जाता है। जब बूढ़ा आदमी और नवीन स्टेशन से बाहर निकल रहे होते हैं तब उन्हें स्टेशन मास्टर भी देखते बाहर निकलते वक्त, जबकि उन्होंने मना करके रखा था कि तुम लोग बाहर मत जाना, पर नवीन अनदेखा करके वहां से निकल जाता है। नवीन और बूढ़ा आदमी चलना शुरू करते हैं। बाद में 20 मिनट तक चलते और एक झोपड़ी के पास आके रुकते। बूढ़ा आदमी नवीन को कहता है कि तुम झोपड़ी के बाहर बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ, थोड़ी देर लगेगी और आवाज़ मत करना क्योंकि मेरी बीवी सो रही है। ऐसा बोल के वो झोपड़ी में अंदर चला जाता है और नवीन बाहर बैठा रहता है और देखता है कि झोपड़ी के आजू बाजू में पूरे सुनसान इलाका है और कुछ भी नहीं है, और झोपड़ी से जलने की बदबू भी आ रही होती है, पर वो ध्यान नहीं देता। काफ़ी देर हो जाती है उसे वहाँ बैठे बैठे। नवीन झोपड़ी में देखने की कोशिश करता है। तभी वो बूढ़ा आदमी ज़रा ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि तुमको बोला ना बाहर बैठो। ऐसा सुन के नवीन ज़रा सहम जाता है और चाचा का बाहर आने का वेट करता है। बहुत टाइम बीतने के बाद भी चाचा बाहर नहीं आते तो नवीन चाचा को आवाज़ लगाते कि चाचा चाय बनी क्या, ट्रेन का समय हो गया आने का। पर चाचा का कोई जवाब नहीं आता। नवीन थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ लगाता है, फिर भी चाचा जवाब नहीं देते। आखिर में नवीन धीरे से झोपड़ी के अंदर आने लगता है। वो देखता है कि झोपड़ी में एक लालटेन जल रहा होता है जिसकी रोशनी भी बहुत कम होती है। वो झोपड़ी के अंदर आता है और धीरे से चाचा को आवाज़ भी देता है, पर कोई जवाब नहीं आता। नवीन हाथ में लालटेन लेकर उसकी रोशनी में देखना शुरू करता है तो उसे वहाँ पर कोई सो रहा हुआ दिखता है जिसने कंबल ओढ़ के रखा होता है। नवीन धीरे से आगे बढ़ता है और आवाज़ लगाता है, चाचा आप हो क्या? वो हाथ लगाकर ज़रा उठाने की कोशिश करता है। तभी सर के साइड से कंबल हट जाता है और नवीन को एक कंकाल दिखता है। वो देखते ही वो ज़मीन पर गिर जाता है और डर से चिल्लाने लगता है। जिस हाथ में उसने लालटेन पकड़ा होता है वो हाथ वो ऊपर करता है और उसके हाथ में कंकाल का हाथ होता है और उस कंकाल के हाथ में एक बीड़ी पकड़ी होती है। नवीन को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो चिल्लाते वहाँ से निकल जाता है और भागता है, बहुत भागता है। भागते भागते 2-3 बार गिर जाता है और जब भी वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वही बूढ़ा आदमी दिखता है जो उसको बुला रहा होता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सही रास्ते पे भाग भी रहा है कि नहीं, बस डर के मारे वो भाग रहा था। भागते भागते वो रेलवे ट्रैक पर आ जाता है और उसे दूर से स्टेशन दिखता है। वो उसको देखते ही उस तरफ भागने लग जाता है। उसे बार बार बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी,
जैसे उसे बार बार बुला रहा हो। और उसी समय जब वो ट्रैक पर भाग रहा था, उसके पीछे से ट्रेन आने लगती है जिस ट्रेन से उन्हें जाना होता है। ट्रेन बार बार हॉर्न मार रही थी, पर नवीन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। उसका ध्यान बस भागने की तरफ था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसको वही बूढ़ा आदमी आवाज़ दे रहा है। पर ट्रेन रफ्तार में होती है और नवीन को कुचलते निकल जाती है। जब सूरज की रोशनी का उजाला होता है तो नवीन के डेड बॉडी के पास पुलिस, एम्बुलेंस और स्टेशन मास्टर और करण होता है। करण इतना डर गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। उसके सामने उसके दोस्त की लाश पड़ी थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि वो करण था जिसे सबसे पहले समझ में आ गया था कि बूढ़ा आदमी भूत है। जब नवीन उस बूढ़े आदमी के साथ उसके झोपड़े में जा रहा था तब वो करण को उठाने आया था। जब करण ने देखा कि नवीन के साथ एक कंकाल खड़ा है, वो देख के वो हिल ही नहीं पाया और नवीन को इशारे में बोल रहा था कि तू मत जा, पर नवीन को समझ में नहीं आया। पर करण ना कुछ बोल पाया और ना ही हिल पाया। उसने पूरी कोशिश की कि नवीन को समझा सके, पर नवीन को समझ नहीं आया। आखिर में नवीन के जाने के बाद करण भी वहाँ बेहोश हो गया। यह बात करण ने पुलिस के सामने बताई और साथ ही में स्टेशन मास्टर भी वहाँ ही खड़े थे। उन्होंने भी कहा कि जब नवीन बाहर जा रहा था तो मैंने उसकी आवाज़ लगाई और उसने ध्यान नहीं दिया, वो अपने आप से बातें करते करते निकल गया। जब नवीन की लाश को ले गए उसके बाद स्टेशन मास्टर करण को उसके कैबिन में ले आते और उसके बोलते हैं कि मैं इसी बात के लिए तुमको कल रात को बाहर जाने के लिए मना कर रहा था, पर तुम्हारा दोस्त पहले ही बाहर चला गया था तो उसके साथ ये होना तय था। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब लोगों को बूढ़ा आदमी दिखा हो। आए दिन जब नए लोग यहाँ पर आते हैं रात को तो मैं हमेशा उनको मना करता हूँ, वो लोग नहीं समझते। कुछ लोग उसी बूढ़े आदमी के साथ चले जाते हैं और कभी नहीं आते, और जो लोग बच जाते हैं वो यहाँ से डर लेके जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पैरानॉर्मल स्टोरी।